आपने कभी सोचा है कि आपका भाग्य कब लिखा गया था? क्या जन्म लेने से पहले ही तय हो जाता है कि आप अमीर बनोगे या गरीब? क्या आपकी खुशियां, दुख, सफलता और असफलता पहले से लिखी जा चुकी है? और यदि सब कुछ पहले से तय है तो फिर कर्म करने से क्या महत्व है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी ने पक्षीराज गरुड़ को एक ऐसा रहस्य बताया है कि जिसे जानकर मनुष्य अपने जीवन का सच समझ सकता है। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है, भाग्य कौन लिखता है और कैसे हमारे कर्म अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी उपाय भी बताऊंगी जिससे आपके शुभ कर्म बढ़ेंगे और जीवन में सौभाग्य का आगमन होगा। कथा प्रारंभ। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में गरुड़ पुराण का विशेष स्थान है। यह केवल मृत्यु और परलोक का ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग भी बताता है। एक बार पक्षीराज गरुड़ ने भगवान विष्णु जी से प्रश्न किया, हे प्रभु, संसार में कोई सुखी है तो कोई दुखी, कोई जन्म से ही धनवान है तो कोई निर्धन, कोई स्वस्थ है तो कोई रोगों से घिरा रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब भाग्य है? और यदि भाग्य है तो यह कब लिखा जाता है? भगवान विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, यह संसार कर्म प्रधान है। यहाँ बिना कारण कुछ भी नहीं होता। मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों से निर्मित होता है। भाग्य कब लिखा जाता है? भगवान विष्णु जी ने कहा, जब जीव अपने पिछले जन्म का शरीर छोड़ देता है तब उसके समस्त कर्मों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। यमलोक में धर्मराज और चित्रगुप्त उसके अच्छे और बुरे कर्मों का आकलन करते हैं। उसी के आधार पर अगले जन्म की परिस्थितियां निर्धारित होती है। जीव किस घर में जन्म लेगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसे कितना धन मिलेगा, उसका स्वास्थ्य कैसा होगा, जीवन में कौन कौन सी परीक्षाएं आएगी, इन सब का आधार उसके पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। यही कर्म आगे चलकर भाग्य कहलाते हैं। क्या भाग्य बदला जा सकता है? गरुड़ जी ने पूछा। यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो मनुष्य क्या कर सकता है? भगवान विष्णु जी बोले, भाग्य पिछले कर्मों का परिणाम है, लेकिन वर्तमान कर्म भविष्य के भाग्य का निर्माण करते हैं। मान लो किसी व्यक्ति को पिछले कर्मों के कारण कठिन परिस्थितियां मिली है, लेकिन यदि वह धैर्य, परिश्रम, भक्ति और सेवा का मार्ग अपनाता है तो वह अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है। कर्म ही जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जैसा कर्म वैसा जन्म। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य को अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है। जो व्यक्ति
सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन करता है उसे श्रेष्ठ जन्म मिलता है। जो दूसरों को कष्ट देता है, छल कपट करता है, अन्याय करता है, उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। भगवान का न्याय अटल है, किसी के साथ पक्षपात नहीं होता। एक प्रेरणादायक कथा। प्राचीन समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। पहला व्यक्ति बहुत ही धनवान था, लेकिन अत्यंत अहंकारी था। दूसरा गरीब था, लेकिन दयालु और ईश्वर भक्त था। धनवान व्यक्ति कभी किसी की सहायता नहीं करता था। वह गरीबों का अपमान करता और अपने धन का घमंड करता था। वही गरीब व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार दूसरी की सहायता करता था। समय बीतता गया। एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। जब वे यमलोक पहुंचे, तब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा प्रस्तुत किया। धनवान व्यक्ति के खाते में अहंकार, क्रूरता और स्वार्थ भरा हुआ था, जबकि गरीब व्यक्ति के खाते में दया, सेवा और भक्ति से पुण्य थे। फलस्वरूप अगले जन्म में गरीब व्यक्ति को समृद्ध और सम्मानित जीवन प्राप्त हुआ और धनवान व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों वाला जन्म लेना पड़ा। यह देखकर गरुड़ जी समझ गए कि कर्म ही वास्तविक संपत्ति है। कर्मों का प्रभाव गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कर्म का प्रभाव पड़ता है। केवल बड़े कर्म ही नहीं, छोटे छोटे कार्य भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भूखे को भोजन कराना, किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना, गाय, पक्षी और पशुओं की सेवा करना, माता पिता का सम्मान करना, ईश्वर का स्मरण करना, ये सभी पुण्य कर्म हैं। इसी प्रकार झूठ बोलना, धोखा देना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना और अधर्म करना पाप कर्म माने गए हैं। भाग्य और पुरुषार्थ का संबंध। भगवान विष्णु जी ने कहा, भाग्य और पुरुषार्थ जीवन के दो पहिए हैं। भाग्य आपको अवसर देता है, पुरुषार्थ उन अवसरों का लाभ उठाने की शक्ति देता है। यदि कोई व्यक्ति केवल भाग्य पर निर्भर रहे तो सफलता कठिन है, और यदि वह कर्म करता रहे तो भाग्य भी उसका साथ देने लगता है। अच्छे भाग्य के लिए क्या करें? गरुड़ पुराण में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं। प्रतिदिन भगवान विष्णु जी का स्मरण करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, सत्य बोले और धर्म का पालन करें, गाय, तुलसी और पीपल की सेवा करें, दान पुण्य करें, क्रोध और अहंकार से दूर रहे। इन कार्यों से शुभ कर्म बढ़ते हैं और जीवन में सौभाग्य आता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य। भगवान विष्णु जी ने गरुड़ जी से कहा, मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। उसके साथ
केवल उसके कर्म जाते हैं। धन, पद, प्रतिष्ठा और संपत्ति यहीं रह जाती है। इसलिए जीवन में ऐसे कर्म करो जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। तो भक्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की भाग्य जन्म से पहले उसके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है, लेकिन वर्तमान जीवन में किए गए कर्म भविष्य के भाग्य को बदल सकते हैं। याद रखिए, भाग्य लिखा जाता है कर्मों से और भविष्य बनता है वर्तमान कर्मों से। इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, ईश्वर पर विश्वास रखें और धर्म के मार्ग पर चलें। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अवश्य लिखें, जैसा कर्म वैसा फल। जय श्री हरि विष्णु। आप सभी पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय गरुड़ देव।